morning student. Today class 10th chemistry. Myself Ritesh Singh. प्रीवियस लेक्चर में मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में मैंने बता दिया था और कुछ लिमिटेशन बताया था। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन के बारे में जो भी बातें थी हमने बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट है कुछ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में, कितने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, उनके नेम क्या होते हैं और उन रिएक्शन के या जिनके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं काफ़ी। ठीक है, तो हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में 5-7 केमिकल रिएक्शन होते हैं। मेनली 5 माना जाता है, ये 2 सब कैटेगरी होती है। बट अगर हम कहा जाए कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने हैं तो मान के चल सकते हैं कितना 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन सातों के नेम आप पढ़ लीजिए। पहला क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, छठा एंडोथर्मिक रिएक्शन और सातवां एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 7 रिएक्शंस होते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अगर कहा जाए सातों के अगर बात किया जाए, अगर लिखना चाहेंगे तो आप, ठीक है, इन सातों के नेम आपको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आपको पता चलेगा। क्रम वाइज आप याद करिएगा। पहला क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करने की बात करना, मतलब दो किसी चीज को कंबाइन करके जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोज मतलब क्या होता है तोड़ देना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर देना, डिकम्पोज करना, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसे कहते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब किसी एक के प्लेस को डिस्प्लेस कर देगा दूसरा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई एक और है, मैंने इसके प्लेस को हटा दिया, उसको उधर कर दिया, मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, तो क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि 2 प्लेस को मैंने डिस्प्लेस कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन में इसको हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन को एक और नाम जानते हैं जिसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब आई मतलब आरडी मतलब रिडक्शन, ओएक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, एंडोथर्मिक मतलब कि जब हीट एब्जॉर्ब हो सिस्टम में, और एक्सोथर्मिक का मतलब जब हीट रिलीज हो। ठीक है, तो पहला हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more कंपाउंड, आप डिटेल में पूरा लिखिएगा बुक से लेके, या इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने क्या हो इन ए केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more कंपाउंड केमिकली कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल कंपाउंड इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड केमिकली कंबाइन करके एक नया सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक और नाम जाना जाता है सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस मतलब क्या बनाना, मतलब एक नए चीज का फॉर्मेशन करना। तो नए चीज का फॉर्मेशन कब हो रहा है जब 2 चीज को मिला के हम एक नया चीज फॉर्म करना है। जैसे कि पानी और चीनी मिला देगा तो क्या मिलेगा, एक रस मिलेगा, मीठा रस मिलेगा, तो एक नया चीज फॉर्म हुआ, मतलब बन रहा है। या हम कहें कागज और कागज को अगर हम जला दें तो जल जाएगा, तो क्या हुआ राख, तो राख क्या है नया चीज फॉर्म हुआ, तो क्या हुआ इसलिए मतलब सिंथेसिस किया। किसका किया मैंने सिंथेसिस, रॉक का किया। वैसे ही जनरली केमिकल रिएक्शन जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जो इसका रिएक्शन का ऑर्डर होता है, जो रिएक्शन कैसे होता है कंपाउंड ए कंपाउंड है कोई, बी एक और कंपाउंड है, जब दोनों कंपाउंड मतलब ये साइड क्या हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट होगा ना, ये हमारा साइड क्या होगा रिएक्टेंट, मतलब कंपाउंड ए और कंपाउंड बी कंबाइन करके क्या बनाया कंपाउंड बी, इसे क्या कहेंगे प्रोडक्ट या रिजल्ट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और ये जो रिएक्शन दिखा रहा है ये क्या बता रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन बता रहा है कि नहीं, मैंने बताया था फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन किधर की तरफ बन रहा है प्रोडक्ट की तरफ, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फिर किधर की तरफ आ जाए रिएक्टेंट की तरफ, तो उसे हम क्या कहते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में समझना चाहें कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्विकलाइन के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। जब रिएक्शन करता है किसके साथ H2O के साथ या वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है, ये प्लस का सिंबल मतलब कंबाइन केमिकली रिएक्शन कर रहा है, तो बना क्या रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। ठीक है, लाइम वाटर।
तो ये बनाया, तो ये क्या है, न्यू कंपाउंड है, न्यू प्रॉपर्टी। और जब ये बनता है थोड़ा अमाउंट ऑफ क्या हीट रिलीज होती है, क्या होती है, हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज हो रही है एक कंपाउंड की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। मतलब हमने यहाँ पे कंपाउंड ए था, ये कंपाउंड बी है, और यहाँ पे कंपाउंड सी का फॉर्मेशन हुआ। तो यही होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंपल सा मतलब इतना है कि जब दो कंपाउंड कंबाइन करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करे तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या इसी को हम एक और नाम जानते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से। ठीक है, कुछ और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। पहला होता है कंबशन ऑफ कोल। कंबशन ऑफ कोल या कंबशन ऑफ कागज भी कह सकते हो, जो भी पेपर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। तो कंबशन ऑफ कोल, जब कार्बन क्या होता है, जलता है, तो जलता किसके, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो कार्बन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। रिएक्शन किसके साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ। तो बनाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या होता है, एक क्या होता है, गैस होता है। तो कंपाउंड ए कंपाउंड बी रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है, कंपाउंड ए बी। ठीक है, वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ H2O2 मतलब कि हाइड्रोजन का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन किया गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्मेशन किसका हुआ, वाटर का, H2O। ठीक है, बैलेंस करना सिखा दिया। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया कैसे बनता है, जब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया। ठीक है, तो N2 गैस फॉर्म में, हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ आयरन मोलिब्डेनम। ये क्या था, एक कैटलिस्ट था, मैंने बताया था क्या होता है रिएक्शन जब मैं पढ़ा रहा था, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर टेम्परेचर 723 केल्विन पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, 600 एटीएम पे, तो बनता क्या है, NH3। ये क्या होता है, अमोनिया। इसे एक और इस प्रोसेस का एक नाम होता है हैवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तब तक आप इसे अच्छे से नोट करिए। मैं तक नेक्स्ट टॉपिक आपको शुरू करता हूँ, डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके पहले मैंने क्या बता दिया आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस breaks up to give two or more simply substance is called decomposition reaction। कहने का मतलब कि एक कंपाउंड होगा और वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने पे दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन फॉर्म कैसा हुआ, एक कंपाउंड है ए बी, वो क्या हुआ, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, मतलब ये एक्ट है जब क्या कर रहा है, रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। अब ये पार्टिसिपेट किया तो फॉर्मेशन किसके किया, ए कंपाउंड का और बी कंपाउंड का। अब ये क्या हमारा हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ से क्या मिला कि ए बी कंपाउंड का ब्रेक होकर किसमें बना, ए प्लस बी में। ठीक है, और जबकि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखे थे कि ए प्लस बी कंबाइन करके क्या बनाता था, ए बी। ठीक है, तो दोनों में क्या देखा जाता है, ये ए बी डिकम्पोज होकर ए प्लस बी बना रहा है, जबकि कॉम्बिनेशन में क्या था, ए प्लस बी कंबाइन करके ए बी बना रहा था। तो इससे क्या मिला, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि दो कंपाउंड कंबाइन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे थे, जबकि डिकम्पोजिशन में क्या है कि एक कंपाउंड ब्रेक होके दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। It is brought by presence of heat, sun, light या electricity। ठीक है, ये कब ये रिएक्शन कब होता है, या इनको रिएक्शन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जब हीट रहेगा तभी हीट मिलेगा तभी रिएक्शन होगा, या लाइट रहे, लाइट में भी क्या होती है, हीट होती है, इलेक्ट्रिसिटी रहे तो भी क्या है, हीट जनरेटर की। मेनली कहने का मतलब क्या है कि इन हीट से ही ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और ये तीनों फॉर्म हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, एनर्जी क्रिएट करेंगे, एनर्जी सिस्टम को देंगे, जिससे क्या होगा, इनके बीच का जो बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्ड होगा, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे एक रिएक्शन है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम हीट देते हैं तो क्या करता है, दो फेरस सल्फेट कंपाउंड ब्रेक होकर क्या बनाते हैं, फेरस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आपको रिएक्शन से कराया जाएगा, ये आपको दिखाया भी जाएगा किसमें, जब आपको लैब में लिया जाएगा तो रिएक्शन दिखाया जाएगा कैसे कराया जाता है। ये एक कलर रहेगा, ये क्या
शायद कलरफुल कंपाउंड रहेगा, और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये बन जाएगा ब्राउन कलर का, बन जाएगा ब्राउन कलर का फॉर्मेशन होगा, और ये शायद आपको ब्लूइश या ग्रेस कलर का दिखेगा फेरस सल्फेट, ठीक है, ब्लूइश या ग्रीनिश कलर का रहेगा, ठीक है, शायद ब्लूइश रहता है, लाइट ब्लूइश कलर का रहता है, और जब ये हीट करते हैं तो बनता है क्या है, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारा है KClO3। जब इसको भी हम हीट करते हैं तो फॉर्मेशन क्या होता है, KCl का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये भी क्या है, जब हीट प्रेजेंस होता है तभी ये रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम H2O2 को जब हीट देते हैं तो किसमें टूटता है, H2O में, मतलब वाटर मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे सब में हम क्या देख रहे हैं, सभी में देख रहे थे रिएक्टेंट साइड क्या था, कंपाउंड A भी था, मतलब एक ही कंपाउंड था, जबकि प्रोडक्ट साइड 2 या 2 से अधिक थे, जैसे इसमें A था, B था, C था, यहाँ पे कह सकते हैं। जबकि इसमें क्या है, A B है, इसमें भी क्या है, A B है, तो ये चीज कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस काज्ड बाय हीटिंग, मतलब डिकम्पोजिशन किसी सब्सटेंस का अगर हीट द्वारा, मतलब हीटिंग द्वारा हो तो उसे हम क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पूछ सकता है थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, मेनली वो डिकम्पोजिशन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो, मतलब कि इसकी रिक्वायरमेंट हो। जब ये हो तो वो रिएक्शन क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब ये रिएक्शन ये सारे क्या थे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैंने और दे दिया है NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, जब मैंने इसको हीट किया तो बना क्या, सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड CO2, क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट जब हीट किए तो बना Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये इसमें हमें रिक्वायरमेंट किसकी पड़ी, हीट की पड़ी, तो ये क्या होगा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसी डिकम्पोजिशन में 3 आते हैं रिएक्शन, एक पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है लाइट के लिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तीसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो हम तीनों पढ़ेंगे, इसको मैंने बता दिया, इसे हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन में हमें हीट की रिक्वायरमेंट थी, वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी की। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय द एजेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल से लिक्विड फॉर्म में जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो गया किसमें, H2O और O2 में, और वही अगर H2O और O2 को हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, H2O, मैंने बताया था किसमें, कॉम्बिनेशन में। इसीलिए क्या होते हैं, रिवर्स अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये दूसरा था। नेक्स्ट हमारा है इसी में तीसरा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, those decomposition brought by the agency of light, इसके प्रेजेंस में लाइट इन द सेंस मतलब मैक्सिमम सनलाइट की बात करेगा, इसमें सनलाइट की बात, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज्ड बाय सनलाइट, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, मतलब कि एक कंपाउंड से 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे AgBr जब सनलाइट में जाता है तो किसमें फॉर्मेशन क्या करेगा, सिल्वर का प्लस Br होगा, ये एक कलरफुल कंपाउंड या कलरलेस कंपाउंड रहता है। जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में जाता है तो ब्रेक हो जाता है, तो ये कैसा बन जाता है, एक ग्रेइश कलर का कंपाउंड बनने लगता है और ये ब्रोमीन गैस रिलीज होती है। जैसे कि हम किसी फ्लास्क में AgBr लेंगे, उसमें सनलाइट पास कराएंगे या हीट देंगे तो क्या होगा, सिल्वर कलर दिखने लगेगा और ये ग्रेइश कलर दिखने लगेगा। ग्रेइश कलर दिखने का मतलब कि AgBr क्या हो रहा है, ब्रेक होने लगा, मतलब कि AgBr के कंपाउंड टूट गए, पहले कलरलेस थे अब कैसे हो गए, ग्रेइश हो गए, मतलब कि सिल्वर बनने लगा और ब्रोमीन गैस रिलीज होने लगी। वैसे दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये जो रिएक्शन होता है AgBr का, ये फोटोग्राफी में यूज होता है। ये पूछता भी है कभी कभी कि विच रिएक्शन या कौन सा कंपाउंड जो होता है फोटोग्राफ में यूज होता है, तो AgBr आप नोट कर लीजिए क्या होता है, AgBr, ठीक है। और पूछ सकता है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म बताओ, तो ये आपको लिखना होगा।
एक और एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनता है Ag प्लस Cl2, Cl2 गैस रिवर्ट हो जाएगी, निकल जाएगी, और Ag क्या होगा ग्रीन कलर का बनने लगेगा। पहले AgCl किस फॉर्म में रहेगा, व्हाइट कलर का रहता है, जैसे ही सनलाइट मिलती है वो क्या होना चेंज होने लगता है, मतलब उनके बीच का बॉन्ड टूटने लगता है और बनता क्या है Ag और Cl2। Ag बनने का मतलब वो अब कैसे मालूम चलेगा कि Ag बन रहा है, तो वो हमें दिखेगा जब उसका कलर चेंज हो जाएगा, व्हाइट से ग्रे कलर में हो जाएगा। तो ये आपका रहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।